बता दिए, कुछ ना कुछ बताए थे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा भाग कहाँ दिखाई देता है? सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा हिस्सा जो ये 1857 की क्रांति को पूर्ण किया था, कहाँ पर? बैरकपुर। बैरकपुर में किसका? 34 नेटिव इन्फेंट्री के कौन थे? मंगल पांडे, ठीक है। उनको पता चल गया था कि गाय और सुअर की चर्बी कारतूस में मिलाई जा रही है, ठीक है। इसलिए उनका धर्म नाश होने के कारण यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल हो चुका था, जिसको 1857 की क्रांति कहते हैं। और इसके साथ साथ क्या था? वो विद्रोह भी था। क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब क्या था? रिवोल्यूशन, ठीक है, रिवोल्यूशन लाना। और विद्रोह का मतलब लड़ाई पूरा, ठीक है। तो ये होता था 1857 की क्रांति के पश्चात। 1857 की क्रांति के पश्चात अब देखते हैं उसके बाद का, ठीक है। 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इसमें 4-5 गो बातें आप मुख्यतः याद रखेंगे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा, ठीक है, घोषणा पत्र आया था कहाँ से? इंग्लैंड से। तो क्वेश्चन बोलेगा कि 1858 में, यानी 1857 के पश्चात 1858 में महारानी विक्टोरिया कहाँ की महारानी थी? इंग्लैंड की महारानी, समझ में? तो इंग्लैंड की महारानी थी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि जो आप लोग 3 गो दीवानी ले रहे थे ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, साथ साथ मद्रास और महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर आपका बहुत ज्यादा चर्चित है। लेकिन अब जो ये गवर्नर जनरल जो है, ये अपना मनमौजी बहुत ज्यादा कर लिया। गवर्नर जनरल हटा के अब वायसराय लाया जाएगा, ठीक है, वायसराय लाया जाएगा। और इसमें कौन सा गठित हुआ? पील आयोग गठित हुआ। पील कमीशन, ठीक है, पील आयोग गठन हुआ। और पील आयोग गठन के साथ गवर्नर जनरल को हटाकर वायसराय बना दिया गया। तो प्रथम वायसराय कौन थे? और लास्ट गवर्नर जनरल कैनिंग, याद रहेगा। तो लास्ट गवर्नर जनरल कैनिंग और प्रथम वायसराय बन गए थे तुम्हारा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, महारानी विक्टोरिया का। इन्होंने बोला था कि सब का सब दीवानी कौन लेगा? बंगाल के हिसाब से आएगा, यानी कि चाहे उड़ीसा का दीवानी हो, चाहे बिहार का दीवानी हो, चाहे महाराष्ट्र का दीवानी हो, चाहे मद्रास का दीवानी हो, इन सब जगहों पर जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो डायरेक्ट किसके पास जाएगा? बंगाल के पास जाएगा। और बंगाल के अंदर कोई भी गवर्नर जनरल इस टैक्स को कलेक्ट नहीं करेगा, वायसराय कलेक्ट करेगा, जो कि वायसराय डायरेक्ट किससे कनेक्ट रहेगा? इंग्लैंड से कनेक्ट रहेगा, समझा? तो बीच में पैसा कौन नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि ठेकेदार और जमींदार खूब पैसा कमा लेते थे। टैक्स वो लोग कलेक्ट करते थे। जब जैसे कि मान लो कि 200% टैक्स बोला है कौन? इंग्लैंड बोला है कि हमको 100% टैक्स दीजिए, तो जाके जमींदारवा बोलता था कि हमको 150% टैक्स दे रहे, नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति तो इस टैक्स की वजह से हुआ था। पेंशन कम क्यों करना पड़ा था? नाना साहब का पेंशन कम क्यों करना पड़ा था, या पेंशन बंद क्यों करना पड़ा था? पैसा नहीं था, उनको पैसा कहां से देगा अंग्रेज लोग? तो इस कारण ही विद्रोह हो गया था। इन विद्रोहों को चलाते फिर और भी बहुत सारे कारण थे जो महारानी विक्टोरिया ने कहा था। एक तो गवर्नर जनरल का पद हटा के वायसराय कर देना, टैक्स सीधे कलेक्ट करके बंगाल देना, और बंगाल मुख्य केंद्र बन चुका था। बंगाल एक पढ़े लिखे आदमी को हब बन चुका था। क्या बन चुका था? हब। यहाँ पे बंगालियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, ठीक है, बंगालियों की संख्या ज्यादा थी, साथ साथ हिंदुस्तानियों की भी थी। तो ऐसे फिर से कोई क्रांति ना हो सके, इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि 1885 में एक अधिवेशन लेके आया जाए, अधिवेशन, और साथ साथ 1885 में किसी आयोग का गठन किया जाए। वो आयोग क्या होगा? तो वो आयोग बना तुम्हारा एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना कर दिया, कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा, ठीक है। एलन ओरिएंट ह्यूम, ठीक है। एलन ओरिएंट ह्यूम ने क्या किया था? कांग्रेस दल की स्थापना कर दिया था। मतलब इन लोगों को बोला गया था, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड के एक पढ़े लिखे बहुत ही विद्वान थे। तो इनको असैन्य अधिकारी था, क्योंकि सेना से तो एकदम पूरा परिचित हो ही चुका था अंग्रेज लोग, कितना मार मारा था। तो इस कारण ये असैन्य थे, ठीक है, असैन्य अधिकारी थे। असैन्य मतलब मिलिट्री से कोई नहीं आए थे। बाकी जितने भी लोग आए जैसे साइमन कमीशन, ये सब क्या थे? मिलिट्री से रिलेटेड थे, समझ में आया कि नहीं आया? तो असैन्य अधिकारी थे। और साथ साथ इनको शिमला बहुत भयंकर पसंद था। शिमला उमला में जाते रहते थे कभी ना कभी, ठीक है, इसलिए इनको शिमला का हर्मिट कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एओ ह्यूम को भारत में किस नाम से जाना जाता था? हर्मिट ऑफ शिमला।
शिमला बहुत अच्छा पसंद था, तो इसीलिए इनको हर्मिट कहा जाता था। शिमला का संत, संत संत संत, शिमला का संत, ठीक है, संत कहा जाए या फिर घुमक्कड़ कहा जाए, घूमते घूमते रहते थे शिमला, ठीक है। देखो हम लोग क्या है ना कि घुमक्कड़ को एक अलग अलग भाषा दे दिए हैं कि बिहारिया लोग, बिहारी यूपी ये घुमक्कड़ कहीं का इधर उधर घूमता है, लेकिन ऐसा नहीं। अंग्रेज लोगों को ना घुमक्कड़ कहा जाता था, या मुहाजिर कहा जाता था, या फिर यायावर कहा जाता था, वही घुमक्कड़ जाति होते थे। पता है कि नहीं? नहीं पता होगा। यायावर को ही हम लोग घुमक्कड़ कहते थे, ठीक है, अस्थायी रूप से नहीं रहते थे। मुहाजिर उन्हीं लोग को कहा जाता था। तो वैसे ही हम लोग अगर घुमक्कड़ बोल देते तो बोलता कि इधर उधर घूमता है तो घुमक्कड़, तो वो भी लोग तो घुमक्कड़े थे, ठीक है। तो ये मतलब कि शिमला आते जाते रहते थे, इसलिए इनको शिमला का हर्मिट कहा जाता था, समझना। तो 1885 में एओ ह्यूम, याद रखेंगे, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। एओ ह्यूम ने किसकी स्थापना कर दी? कांग्रेस की। ये कांग्रेस दल की स्थापना कराने वाला भी कौन था? अंग्रेज ही था। वो लोग सोचा था कि हम लोग क्यों ना भारतीयों को और मुसलमानों को, ये सबको अलग पृथक राज्य बना दे और देश बना दे, जिसके कारण मुसलमान अलग चल जाएंगे और मुसलमानों का साथ, मुसलमान लोग तो हमारा साथ जरूरी देगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, कांग्रेस की स्थापना कर दिया, ताकि ऐसे युद्ध फिर से ना हो, इन लोग का अलग एगो दल दे दी जाए। तो सबसे पहले ना कांग्रेस में नरम दल का बहुत ज्यादा विख्यात हुआ, नरम दल। और नरम दल ये भी सोच रहा था कि अगर हम लोग को यहाँ भारत में अपना पांव जमाना है, तो नरम दल के हिसाब से नरम नरम बातें करके चलनी होगी, ठीक है। अचानक से अगर बैठ जाएंगे नरम दल लेके आगे तो कंडीशन भारी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 1885 से लेकर लगभग 20 साल, लगभग 20 साल, 1905, ठीक है, 1905 बंगाल विभाजन तक एकदम नरम दम बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से। अब कांग्रेस भी बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन बाद में 1907 जब आया, तब तक कांग्रेस दल दल बदल हो गए। दल बदल, दल बदल मतलब एक गरम दल हो गया और एक नरम दल हो गया, और दोनों को अलग कर दिया गया लगभग 1907 तक। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, बंग भंग, और बंग भंग आंदोलन 1911 तक चला। 12 दिसंबर 1911 को बंग भंग आंदोलन खत्म हुआ, ठीक है। बंग भंग मतलब बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। तो उससे पहले हम लोग ये अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं तुम्हारा कांग्रेस, इंडिपेंडेंस ऑफ कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं। कांग्रेस के बारे में ज्यादा नहीं पूछता है, इसमें से केवल एक ही तो क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने कर दिया था? 1885 एओ ह्यूम ने किया था। इनको दिया गया था, ये स्कॉटलैंड से आए हुए थे और बड़े बहुत ज्यादा मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति, ठीक है। एओ सिक्योरिटी लेयर भी कहा जाता है इनको। इस समय 1885 में वायसराय कौन था? अब देखो, गवर्नर जनरल का तो पद खत्म हो गया था 1857 में ही। तो इस समय वायसराय आए हुए थे, वायसराय, वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। देखिए लॉर्ड डफरिन, समझ में आया? लॉर्ड डफरिन याद रहेगा। तो इस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। हम लोग ना कैनिन, लॉर्ड डफरिन, डलहौजी, ठीक है, ये सब जितने भी है ना, सब लोग को सामने लॉर्ड लॉ लगाता था, उनको इज्जत देने के लिए। तो कंडीशन ये है कि आप ये सब जब याद करोगे तो हिस्ट्री से पूरा मुद्दा भटक जाएगा, समझा? जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अगर हम तुम लोग को अधिवेशन बताते चले, अधिवेशन, और एक तरफ उसके साथ लगने वाले इन लोगों के नाम बताते चले, वायसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, जनरल जनरल, उसके बाद प्रेसिडेंट, ये सब बताते चले, तो वो पूरा भटके हुए होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये जो कांग्रेस वाला है, कांग्रेस वाले को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद ये जो डफरीन है या फिर ये सब है, इसके पीडीएफ है मेरे पास, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे और संग संग याद करा देंगे। जैसे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से अधिवेशन हुआ, अधिवेशन मतलब कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे, और प्रथम प्रथम बैठक कहाँ होती थी, ये इसका कांग्रेस का प्रथम प्रथम बैठक हर साल ना दिसंबर महीने में होता था, हर साल दिसंबर महीने में, यानी कि साल के अंत में दिसंबर महीने में होता था, इसका बैठक होता था, जिसको हम लोग अधिवेशन कहते थे। अधिवेशन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, समिट, हाँ, समिट होता था। तो हर साल ना कहाँ पे होता था? दिसंबर में। दिसंबर में कोई एक तिथि का रख दिया जाता था, और ठंडे के दिनों में भयंकर होता था। इसी तरह एक शिमला अधिवेशन भी हुआ, शिमला अधिवेशन, और उसको आगे पढ़ना है। कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस अधिवेशन पहले बार रखा गया पूना में। कहाँ रखा गया? पूना, महाराष्ट्र। पूना क्या पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो पूना में रखा गया पहला बार अधिवेशन, दिसंबर में पहला बार अधिवेशन रखा गया। लेकिन पूना में वो अधिवेशन हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे प्लेग फैल गया था। प्लेग, प्लेग में ना मांस सड़ जाता है, पूरा ऐसे ना झाड़ोगे ना, जैसे गिरेगा मांस, ऐसे सड़ सड़। प्लेग चूहा के कारण होता है। पूना में प्लेग फैल गया एकदम, तो ये लोग बोला कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई।
बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष मतलब हेड, अध्यक्ष बनाए गए, अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए उमेश चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी बंदोपाध्याय, उमेश चंद्र बनर्जी है ना, उमेश चंद्र बनर्जी याद रहेगा। तो पहला अधिवेशन कहां पर हुआ? बंबई, 1885 ही लिख रहे हैं, ठीक है। प्रथम अधिवेशन हुआ जो दिसंबर में बोले ना, अभी दिसंबर में अधिवेशन हुआ, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। और कहां पर हुआ था पहला अधिवेशन? बंबई। ऐसे ना बहुत सारे ट्रिक है, कहां कहां पर हुए थे अधिवेशन, कहां कहां पे हुए थे, और उसके साथ साथ उस समय के वायसराय कौन होते थे, या फिर गवर्नर जनरल तो होगा नहीं क्योंकि इसी के बाद से वायसराय हुआ, तो वायसराय कौन कौन हुए थे? तो 1885 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस की स्थापना किसने कर दिया था? एओ ह्यूम ने। तो ये तो व्यक्ति थे जो कि इनसे पूछा गया था। जैसे मान लो कि हम बोले कि कल से सिक्योरिटी पैनल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कल से मंथली चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरे ऊपर भी कोनो बैठा होगा, ठीक है। तो एओ ह्यूम को स्कॉटलैंड से स्पेशली बुलाया गया था कि आप यहाँ पर आइए और किसी न किसी दल की स्थापना करिए। उस दल की स्थापना के करने की वजह से फिर से ये 1857 जैसी क्रांतियां नहीं होनी चाहिए। आप इन दलों का स्थापना करेंगे तो उस दल के हिसाब से उस दल के ऊपर प्रभाव किसका रहेगा? हमारा। और जब हम लोग किसी भारतीय को बोलेंगे कि आप हमारी मदद करिए, तो लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही लोग उसका क्या बनाए थे? दल बनाए थे। लेकिन 1950 में यह दल भयंकर रूप से प्रभावित हो गया अंग्रेजों के। अंग्रेज लोगों ने अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मार लिया था, क्योंकि उस समय तक नरम दल के बाद गरम दल आ चुके थे, और उसमें सबसे भयानक थे लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, बहुत भयानक भयानक ये लोग आदमी थे। इन तीनों जनों ने मतलब गरम दल का एकदम नींव रख दिया था। और गरम दल लोग तो जहां देखता अंग्रेजों लोग से स्वदेशी आंदोलन, जब देखता अंग्रेजों स्वदेशी आंदोलन, पूरा आंदोलन पूर्ण स्वराज, ठीक है। 1930 के लगभग में 1930 के लगभग में तुम्हारा स्वदेशी आंदोलन बहुत भयानक पहुंच गया, और डांडी मार्च भी बहुत अच्छा पहुंचा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था, ठीक है। और इसी समय तुम्हारा साइमन कमीशन का मारते हुए, मतलब उसको पीछे करते लाला लाजपत राय की ये हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद तो सैलाब आया जैसे युवाओं का, ठीक है। उस समय जो ये थे नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, ये ना बहुत ज्यादा अहिंसावादी थे, बहुत ज्यादा अहिंसावादी, हिंसा उतना ज्यादा इनके अंदर नहीं था, और गांधी जी भी नहीं थे, तो अहिंसावादी को लेकर चलते थे हमेशा। कौन? नेहरू जी 1930 में बोले कि हम लोग को मतलब डोमिनेंट इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं है, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग चाहिए। लेकिन गांधी जी ने वहां पे मान रख दिया था डोमिनेंट स्टेट का। डोमिनेंट स्टेट का मतलब क्या होता है? आधे स्टेट पर अंग्रेजों का और आधे स्टेट पर हम लोग का। जहां जहां हम लोग की कांग्रेस दल है, वहां वहां पे कौन रहेगा शासन? कांग्रेसों का रहेगा, ठीक है। लेकिन कांग्रेस बनाया भी कौन था? अंग्रेज बनाए थे। वो लोग तो जब मन तब खत्म कर सकते थे। लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस समय ना पूरा भयंकर लड़ाई पीट हो गया, और गांधी जी ने यहाँ पर अपना लास्ट कदम रखा, भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ से भागो, यहाँ से अंग्रेजों, तुम लोग पूरा पैसा खा के बैठ गया, हम लोग का बारा भारत लूट के लेके चला गया। इसके कारण इसमें में बात करता है कि कोई प्रधानमंत्री नहीं था। 1951 में तो पहला पीएम चुना गया, 1951 में। अब पीएम किससे चुनाता है? लोकसभा से, और लोकसभा की सीटें 1951 में हुई, ये पूरा हुआ 1952 में, तो कैसे हो जाएगा पूरा? इस समय तो कौन पीएम बना ही नहीं था। पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलता होगा, बहुमत पूरा उसी में गया होगा। क्वेश्चन था पूरा, हो ही नहीं सकता, कॉन्सेप्ट से पढ़वे नहीं किया तो मरबे करेगा इधर उधर। 1951 में पहली बार लोकसभा का चुनाव आयोग हुआ, ठीक है, लोकसभा का। अब लोकसभा जो है इसी से ना चुनाता है पीएम, हाँ। तो चुनाव उस समय हुआ 1950 में ही। कौन मारे चले गए? मर गए पटेल जी मर गए 1950 में। तो भाई वो कैसे जिएंगे? ये तो इमोशनली आप ये कर दिए, इमोशनली आप बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो 1951 में पहली बार वोट का हुआ था, और 1952 तक वो चला था। देखो, तो दिसंबर को जो अधिवेशन हुआ, ये लगभग लास्ट दिसंबर में था। लास्ट, उसको थोड़ा इधर कर दो, देख ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है,
बस बस इधर पे वो गेट लगवाना है, गेट लगा देना तो हो जाएगा। ये जो अधिवेशन चला था, अधिवेशन के बाद देखो ये डिसाइड किया गया था कि 29 दिसंबर 29 दिसंबर को हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी, ऐसा बताया जा रहा था। 29 दिसंबर 1930 को, 1930 इस समय हम लोग को आज़ादी मिल जाएगी 29 दिसंबर को। तो जवाहरलाल नेहरू चले गए, ठीक है, चले गए एकदम पूरा यहाँ दिल्ली के पास, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे गए, दिल्ली सॉरी बोल रहे, ये लाहौर 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 में चल गए। पहले तो अखंड भारत था ना, लाहौर चले गए और लाहौर में जाके एकदम झंडा फहरा दिए पहले ही। मतलब यही गुजरात 26 जनवरी को, 26 जनवरी, ठीक है। 29 दिसंबर को ये बातें हो रही थी कि हम लोग बार बार यहाँ पर, हमें हर साल हम लोग का जब बैठा होगा तो नरम दल वाला क्या इसी दिन बैठेगा और गरम दल वाला क्या होगा, खैनी मलेगा, ऐसा नहीं होगा, समझ आया। तो मतलब नरम दल और गरम दल तो उसी समय से फेमस थे, 1905 से गरम दल। तो जवाहरलाल नेहरू गए, जवाहरलाल नेहरू एकदम गए, बोले कि हम लोग को टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए और हम लोग 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे झंडा लेकर एकदम ये करें। उस समय का झंडा था, उस पर चरखा बना हुआ था, गांधी जी का चरखा, ठीक है। तो वो 26 जनवरी को हम लोग को टोटल इंडिपेंडेंस का बात कही गई, इंडिपेंडेंस हम 26 जनवरी को मनाएंगे, मतलब कि उसी दिन हम लोग को स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन बाद में क्या करेगा, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है, क्योंकि उसी समय हम लोग का संविधान लागू हुआ। हाँ वो तो आगे है, मतलब 1949 में हम लोग का बन के तैयार था ना, 1950 में लागू हो गया, ठीक है। तो जब ये सरदार पटेल जी मारे गए, ठीक है, उसी समय 1950 में मारे गए थे। तो अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी, पहले बनर्जी, ठीक है। देखो ये वायसराय लॉर्ड डफरिन और अधिवेशन कब हुआ, दिसंबर में अधिवेशन होता था। तो यहाँ पे नरम दल वाले नेता ना हमेशा बोलते रहते थे कि हम लोग का अधिवेशन की जो बातें हैं हर साल दिसंबर में खाली हो रही है, बाकी सारी बातें कौन करेगा। मतलब कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग तो, सब लोग तो अमीर नहीं ना है और सब लोग जमींदार नहीं है, सब कोई ठेकेदार भी नहीं है। तो आप लोगों ने ये जो अधिवेशन रखा है, ये अधिवेशन इसी समय नहीं होगा, हम लोग को पूर्ण स्वराज दे दीजिए और पूर्ण स्वराज के साथ ही हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग अपना चले जाएंगे, लाइन अलग हो जाएगा हम लोग का, अंग्रेज अपना लाइन अलग कर लेना, ठीक है। प्रिंसली स्टेट बना दिया उसी समय। लेकिन ये लोग ना पीछे पड़ गया किसका, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना बेचारा हमेशा बार बार बोलता हमको अलग एक डोमिनेंट स्टेट चाहिए, अलग। अंग्रेज हम लोग के ऊपर रहेंगे कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग को अलग अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना का भी कहना था कि हम लोग को अलग देश मिल जाता तो वहां पे मुसलमानों को लेके चल जाते। तो 1950 में लॉर्ड कर्जनौ ने क्या कर दिया, इसी मुस्लिमों का फायदा उठाकर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल अलग कर दिया, ठीक है। तो इतना बात तो याद रहेगा। कांग्रेस का, कांग्रेस के बस इतने ही से सवाल पूछते हैं ज्यादातर, बाकी इसके बाद तो सब अधिवेशन वगैरह होने लगे, अधिवेशन भी हुए बहुत सारे। इसमें कुछ क्वेश्चंस, इतना समझ में आ गया। तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कहाँ होने वाला था, पुणे में, लेकिन क्या फैल गया, प्लेग फैल गया, जिसके कारण क्या हुआ, बंबई। तो इसके कुछ अधिवेशन के ट्रिक है, इसका है बक मई बक, बक मई बक, ठीक है, बक मई बक, बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद बंबई कलकत्ता, ठीक है, ठीक है। तो 4 गो कहाँ हुआ था अधिवेशन, 4 गो अधिवेशन कहाँ हुआ था, यही बंबई और कलकत्ता में, ठीक है। मतलब दू गो बंबई में, 2 गो कलकत्ता में, और एगो मद्रास और एगो इलाहाबाद, ठीक है। कलकत्ता बंबई मद्रास प्रेसिडेंट, हाँ ये पील आयोग का गठन हुआ था ताकि ऐसे 1857 की क्रांति फिर से ना हो सके, समझा। और 1858 में विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया हुआ था कि गवर्नर जनरल का पद हटा के वायसराय का पद लेके आया जाएगा, और सीधे जो ये बंगाल बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी पा रहे थे हम लोग, टैक्स पा रहे थे, वो सीधे बंगाल जाएगा और बंगाल के वायसराय के हाथों पे जाएगा, वही वाला बताया। इस 7 क्लास का बुक है।
इसमें कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में 3 आंचलिक संस्थाओं के रूप में प्रधान थी और इसके प्रभाव में अन्य समिति सभाओं में संस्थाएं थी। 1885 से 1857, मतलब 1857 से लेकर 1885 के मध्य जो भी कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, इसके मध्य तक जो इसमें एक कर्नल थे, कर्नल 1875 में सबसे पहले कर्नल अलकट कर्नल अलकट कर्नल अलकट और नवगोपाल मित्र राष्ट्रीय मेला हिंदू मेला, ये हिंदू मेला की स्थापना किया था। मतलब कौन? नवगोपाल मित्र ने राष्ट्रीय मेला हिंदू मेला और सुशील कुमार घोष यूनियन लीग 1875 में, और कर्नल अलकट और मदा मलाजिस्टक थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब की स्थापना होती। थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा ही एओ ह्यूम को लेके आया गया था। मतलब 1875 में ही कर्नल अलकट ने कह दिया था कि अगर हम लोग को भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से, एक व्यवहारिक तरीके से यहाँ पे रहना, वैसे देखिए तो हम लोग की कंपनियां हैं, हम लोग कंपनी के हिसाब से यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अगर हम लोग विद्रोहों का साथ दे दिए तो हम लोग को कोई नहीं पूछेगा। फिर वैसे ही हम लोग को इलाहाबाद के जैसा भगाया जाएगा, गोवा के जैसा भगाया जाएगा, फ्रांसीसियो के जैसे मार के भगाया गया था, स्वीडन वाले को जैसे मार के भगाया गया था, हम भी लोग वैसे ही प्रताड़ित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग, कर्नल अलकट ने कहा कि एओ ह्यूम को लाया जाए, जो कि स्कॉटलैंड पे बहुत ही अच्छे, मतलब एक राजनीतिक करता थे, और वो असैन्य अधिकारी थे, और यहाँ के लोग सेना से बहुत ज्यादा पीड़ित थे। ये 1857 की विक्टोरिया घोषणा पत्र में और भी बहुत सारी चीजें लिखी थी। इन्होंने बोला था कि पठानों की जो संख्या है ना वो बढ़ा दी जाए, सिखों की संख्या बढ़ा दी जाए सेना में, हिंदुओं की संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक है, लेकिन उन लोगों का कोई भी ये नहीं होता था, क्या बोला जाता उसको, उन लोग के प्रोफेशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती थी। जैसे आईएएस आईपीएस के अधिकारी हमेशा कौन होते थे? अंग्रेज होते थे। हाई प्रोफेशनल अधिकारी अंग्रेज ही होते थे, भारतीय उतना होते नहीं थे। आप देखना RRR फिल्म में देखना, उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, वो अपना अधिकार को बढ़ाने के लिए कितना ज्यादा लड़ाई पीट करता है, तब वो जाता है उसमें बम गोला बारूद के ये में, ठीक है, तब पर भी उसको नहीं देने का कोशिश करता है ना, लेकिन वो जब अंदर चल जाता है तो उसके बाद राइफल वाइफल निकालता है, समझ नहीं आया? तो ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे भी चल रहा था कि फिर से कहीं ऐसे युद्ध ना हो पाए, इस कारण एओ ह्यूम को लाया गया। तो सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1875, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, और कलकत्ता में ही, इस जगह पर कलकत्ता में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होने के बाद एओ ह्यूम को लाया गया। लगभग कितना साल बाद? 10 साल बाद। कौन? एओ, इनका बहुत ज्यादा योगदान था इनमें, ठीक है। उससे पहले तो ये कर दिए थे नवगोपाल मित्र ने। हाँ, तो इसीलिए ना यहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं, इसलिए नाम नहीं याद। नवगोपाल मित्र हिंदू मेला का, और शिशिर कुमार घोष यूनियन लीग, और कर्नल अलकट ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है। एक तो ये हम थे ही, मतलब ये तो आ गए थे, लेकिन इनका पूरा कांग्रेस की स्थापना कब की है? 85 में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था, 3 जनों ने मिलकर किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। किसने किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस और कर्नल अलकट, ठीक है, ये लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। भारत सभा यूनियन एसोसिएशन की भी स्थापना हुई 1876 में। भारत सभा यूनियन यूनियन एसोसिएशन एसोसिएशन की स्थापना 1876। भारत यूनियन, इंडियन यूनियन एसोसिएशन 1876, और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। इसमें यो सुनाई देगा, पूजा हो रहा है बगल में याद रहेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई शहर में, पहले कहाँ होना था? पूना में होना था। 1885 में किसने स्थापना कर दिया? हर साल अधिवेशन कब होता था? दिसंबर महीने में, लेकिन एक बार कब रखा गया? 26 जनवरी को अधिवेशन रखा गया, ठीक है। कहाँ कहाँ पर हुआ? बकमई बक, इलाहाबाद, ठीक है। तो बहुत सारे राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुए, ठीक है।
समझ में आया? कांग्रेस समझ में आ गया? कांग्रेस समझ में आया? आगे चलते। देखो, भारत भारत का जो निर्माण था, भारत का हिस्सा, भारत में सबसे ज्यादा अगर बातें चल रही थी तो बंगाल को लेकर, क्योंकि बंगाल में ही वो लोग क्या किया था, अपना स्थापना बनाया था बंगाल में। और बंगाल एक हब था पढ़ाई लिखाई का, यहाँ पे लोग ज्यादातर पढ़े लिखे थे, बंगाल का हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे बंगालियों का बहुत ज्यादा, अब बंगाली लोग तो तीनों भाषा जानता था, बंगाली, हिंदी, और थोड़ा थोड़ा बंगाली हिंदी भी बोल लेता है, हिंदी और साथ साथ अंग्रेज, इंग्लिश भी, ठीक है। ये वाला पूरा बंगाल है, ये वाला हिस्सा बंगाल का था, सिक्किम नहीं था ये वाला। हाँ, सबसे ज्यादा इधर बनाए गए थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, श्री रामपुर मिशनरी, ठीक है, ये सब बहुत सारे, फिर हिंदू कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, बहुत ज्यादातर इधर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे। लेकिन इनको क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया, विभाजन करने की मांग चलने लगी। और इस जगह पर पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पहले पूर्वी बंगाल का समझो, उसके बाद पाकिस्तान 1972 में आएगा, 1972 में ये आलादा होकर बांग्लादेश बन गया, ठीक है, पूर्वी, और ये पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, तो बंगाल नाम था। लेकिन बाद में इसको दे दिया गया किसको, अंग्रेजों को, ये अंग्रेज बोल रहे पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी बोले मुसलमानों को, क्योंकि ये अलग अलग पृथक राज्य था, पृथक देश था, इसको देश बनाया गया था, ठीक है। तो ये लोग ना, पाकिस्तानिया लोग हमेशा ये लोग को देखना नहीं चाहता था, मतलब हम लोग का ये हो गया, ठीक है। उस समय शेख मुजीबुर रहमान थे, शेख मुजीबुर रहमान उस समय के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि हम लोग अलग देश चाहते हैं, उसी की तो बेटी है शेख हसीना, ठीक है, फादर ऑफ शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान, इसने कहा था कि हम लोग अलग बांग्लादेश चाहिए ना, तो और इसी के प्रताड़ित लोग यही कहा था। पाकिस्तान से इसी को उठा के, यहाँ से उठा के जब इधर पे गया पाकिस्तान में, तो इसको वहां पे जाकर बंदी बना लिया, वहां पे बंदी बना लिया, बोलता कि भाग यहाँ से, तुम अलग देश बनाएगा, तुम्हारे वजह से हम लोग का सब मारा गया, कितना सारा 93,000 सैनिकों को यहाँ पर सरेंडर कराया गया था, 93,000, 1972 में, 72 के ये में, समझ में आया? जब जैसे ही हुआ ना 1972 का, उसी समय तो 1975 में इमरजेंसी लगाना पड़ा इंदिरा गांधी को, ठीक है। देखो, ये अलग हो गया, तो यहाँ पर बंगाल विभाजन चलने लगा 1905, 1905 में कौन था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, उस समय के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि हम बंगाल का विभाजन कर देंगे ना, तो इस जगह पर किसको रख देंगे, इस जगह पे उससे उसी समय से मुसलमानों की, मुस्लिम की संख्या बहुत ज्यादा थी, मुस्लिम यहाँ पे बहुत ज्यादा थे, और यहाँ पे कौन था, हिंदू, यहाँ पे हिंदू बहुत ज्यादा थे, हिंदुओं के साथ हिंदू बंगाली भी थे बहुत सारा, ठीक है। तो हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया गया, और ये लोग ना फूट डाल के राज करना सोच रहे थे, क्योंकि 1905 तक जो नरम दल था, नरम दल वाले लोग तो एकदम समझ चुके थे कि हम लोग को अब भारत पे राज करना, अब हम लोग करेंगे, अंग्रेजों को यहाँ से प्रताड़ित करें। अंग्रेजों को ये खबर फैल गई थी कि कुछ भी हो, नरम दल वाले लोग हम लोग को पीछा नहीं छोड़ेंगे। बस नरम दल और गरम दल उसी के अंदर विभाजित हो गए। गरम दल में शामिल हो गए बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय, ये लोग भयानक भयानक नेता लोग आए, लाहौर से आए लाला लाजपत राय, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक, ये सब पूना उना से, महाराष्ट्र से निकले बाल गंगाधर तिलक, उधरी से, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से, और भयंकर ये सब जगहों से निकले वो लोग। तो नरम दल, ये लोग बोला कि नरम दल के अंदर से ही ये लोग निकला है, तो जरूर हम लोग का कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे लोग हैं ये लोग, जहां जाते ना वहां पे दल में आंदोलन हो जाता, कहीं पर भी। जैसे लाला लाजपत राय जब लाहौर में कोनो सेना लेके चलते, तो उनके पीछे बहुत सारा आदमी ये हो जाता, और हमेशा स्वदेशियों को मांग करते, ठीक है। तो गरम दल अलग हो गए, गरम दल, इसी गरम दल में और भी बहुत जन शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग ना भयंकर, खुदीराम बोस सबसे भयंकर, 12 साल, 12 से 13 साल के थे वो, खुदीराम बोस मारने गया था एकदम भयंकर। एक जन को मारने गया था, चेम्सफोर्ड की कौन था बेचारा, हाँ बेचारा मारने गया उसको, तब तक उसका बीवी बच्चा को मार देता है। वो देखता है कि उसके बाद दिन देखता है, अरे ये कैसे आ गया, हम तो इसको मारने गए थे, ओ मेरा बीवी बच्चा को उड़ा दिया था तुमने, है ना, फांसी हो गया। बहुत भयंकर आदमी थे। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त, चितरंजन दास, भयंकर भयंकर आदमी थे,
हाँ, सूर्य सेन मास्टर दा, बहुत भयंकर भयंकर आदमी थे भाई। ठीक है, लॉर्ड कर्जन समझ में आया। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बोला कि बंगाल का विभाजन, नरम दल में चाचा नेहरू, गांधी जी थे, और तुम्हारा सरदार पटेल जी। सरदार पटेल ना कभी दिखाते नहीं थे कि हम गरम दल के साथ हैं, ना ही नरम दल के साथ। होम मिनिस्टर ऐसे ही थे, भयंकर आदमी थे, लेकिन वो हमेशा सोचते थे ना कि हम ना नरम दल के साथ हैं ना गरम दल के साथ, हम अपना है, मेरे को कोई लेके चलो। वो कहीं नहीं पकड़ा है। उनके बारे में कभी सुने हो कि जेल में गए, ये गए? हाँ, अंदर अंदर दिमाग खटाते थे वो। लौह पुरुष ऐसे बोला जाता था। वो काम करना चालू किए 1945 से। 1945 के बाद से ना वो काम करना चालू किए भारत के अंदर रहकर। ठीक है, तो उससे पहले तो थे ही 1932 के लगभग में। ठीक है, 1932-30 इस समय तो काम आ ही रहते, लेकिन ज्यादातर चर्चा किसकी बात की थी? हमारा इसका अंग्रेजों का था, अंग्रेजों का ज्यादातर दबदबा था। ठीक है, और गांधी जी की बातें हर कोई मानता था, अधिवेशन वगैरह गांधी जी। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन वहां चले गए थे, गोलमेज सम्मेलन में 1931 के गोलमेज सम्मेलन में ज्यादातर वही लोग शामिल हो गए थे। 1930 के नमक आंदोलन में गांधी जी की बातें सब कोई मानता था। गांधी जी के पीछे 75 जन था। जब वहां से दांडी से चले ना, ये अहमदाबाद से दांडी के लिए चले, तो उस खाली उनके पीछे 75 जन, 1 घंटे के लिए 75 जन था। और उसके बाद 1 घंटे बाद सब कोई लोग 75 लाख लोग कब हो गए उनको पता नहीं चला। पीछे एकदम ज्यादातर महिला, सरोजिनी नायडू, सरला देवी चौधरानी, ठीक है, ये सब बहुत भयंकर भयंकर, और उर्मिला देवी, ठीक है, ये सब बहुत भयंकर भयंकर आदमी लोग आए, औरतें आई। आज सब कोई को ना पहले खड़ा कर दिया गया, औरतों को पहले खड़ा कर दिया गया था, ताकि लेडीज पुलिस तो था ही नहीं, किसको पकड़ के लेके जाएगा? नमक आंदोलन करेंगे, लेडीज पुलिस है नहीं। सबसे पहले अगर पकड़ के लेके जाती, औरतें बोलती हमको पकड़ के लेके चलिए, मेरा पति को पकड़ के लेके जाइएगा, हाँ, हमको पकड़ के लेके चलिए। पकड़ तो पाएगा नहीं। तो इसीलिए ना नमक आंदोलन ये हो गया, सफल हो गया। उसके बाद देखो, नरम दल और गरम दल बहुत ही भयानक। यहाँ मुस्लिमों को कहा गया और यहाँ पे हिंदुओं को। ठीक है, हिंदुओं को कहाँ रखा गया? पश्चिम बंगाल के साइड। और पूर्वी बंगाल के साइड कहाँ रखा गया? मुस्लिमों को। यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या आज भी ज्यादा है। तो मुस्लिम, तो इन लोगों ने एक तरकीब निकाला कि अगर ये नरम दल गरम दल अलग हुए ना, हम भी लोग इन लोगों को अलग करेंगे। पढ़े लिखे लोग तो यहाँ ना है, यहाँ नहीं ना है। इन लोग को जैसे पढ़ाएंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, हो जाएगा। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, इन लोगों का ब्रेन वॉश नहीं करेंगे। लेकिन हिंदुओं के अंदर आज भी सती प्रथा बहुत ज्यादा है, सती प्रथा है, बिरला विधवा पुनर्विवाह, विधवा वगैरह, ये सब बहुत ज्यादा था। ठीक है, जात पात का विरोधी बहुत ज्यादा थे लोग। यहाँ के पढ़े लिखे थे, लेकिन ऐसे कई हिंदू थे जो कि जात पात के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। तो इन लोगों ने, मुस्लिम मुस्लिम लोगों को, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो यहाँ जो मंदिर था उन लोगों में गाय का मांस फेंकवा दिया, और मुस्लिमों के मस्जिद में सुअर का मांस फेंकवा दिया। ठीक है, अब बोलता ये लोग देखो हिंदू तुम्हारे फेंक दिया, ये में मस्जिद में फेंक दिया, तुम देखो तुम्हारे ये में फेंक दिया, पूरा बता देता। ठीक है, और उस पर हिंदू मुसलमान को लड़वा देता। इसी समय एक स्लोगन फेमस हो गया, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। यही सब का तो हम लोग का फायदा उठाया है अंग्रेज ने, अपने अपने में लड़वा कर। 1857 की क्रांति में ही हम लोग को सब कुछ मिल जाता, आजादी 1857 की क्रांति में मिल जाता, लेकिन अपने में सब लड़ने लगे, सब अपने के लिए। वीर कुंवर सिंह अपने लिए, राजा का पेंशन हवे, रानी लक्ष्मीबाई वो अपने लिए। ठीक है, हर लोग अलग अलग। तो ये फूट डालो और राज करो। लॉर्ड कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन 1905 में, ठीक है, अभी तक तो गांधी जी कहीं आए हैं? गांधी जी आए थे लेकिन चले गए। यहाँ 1905 में आए थे, एगो केस लड़े, ठीक है, केस लड़े और चले गए। ठीक है, उसके बाद 1915 में आए, यहाँ पर आए और सबसे पहले सत्याग्रह किए, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, और नील का जो था, नील की बुआई पर 3 कठिया पद्धति पहले साफ, तो उसको हम लोग गांधी युग में पढ़ेंगे। ठीक है, वो गांधी युग है, गांधीवाद, समझ कि नहीं? गांधीवाद इतना समझ में आ गया। तो मुस्लिमों और हिंदुओं में लड़ाई करा दिया 1905 में लॉर्ड कर्जन, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। सब कोई अलग हो रहे थे, ये भी बंगाल विभाजन भी लगभग सफल था, लेकिन यही गरम दल वाले लोग बोलते कि ना ना ना, आप पढ़े लिखे लोग हैं बंगाल में, मेरे भाइयों बहनों, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को कोई कैसे अलग कर सकता है?
ठीक है, आप बात मानिए किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर। आके खड़ा होके आते हैं, कौन अलग कर रहा है आपको बंगाली भाइयों, हम याची तो আমার সোনার বাংলা, ঠিক আছে, হ্যাঁ, আমার সোনার বাংলা। আমি একটা বক্তব্য লিখছি, সবাই कोई पढ़ो, सबको इधर से पूरा किसको पढ़वाया, यहाँ हिंदुओं को पढ़वाए वो, ठीक है, और बोले देखो बाबू, आपको बंगाल विभाजन करने की जरूरत नहीं है, आप ये कविताओं को मेरे वचनों को सुनिए, ठीक है, ध्यान से। उनके गाने को हर एक रेडियो पर भेजा दिया गया, हर एक न्यूज़पेपर में भेजा दिया गया, हर एक जगह पर, ठीक है, और उसके साथ साथ राखी भेजा गया। तो बंगाल विभाजन के समय ही क्या चालू कराया गया था, राखी चालू कराया गया, समझा कि नहीं, राखी, और राखी सबको भेजा जाता और राखी का त्योहार मनाया गया। रक्षाबंधन का त्योहार अलग है। बाबू तू लोग बात कर ले, उसके बाद हमको बोलना, ठीक है, तुम लोग से बात कर ले, क्या क्या बात कर रहा है, इसका चक्कर पकड़ कर रहा है, उसका हमको बोलना, ठीक है। हम ध्यान से पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, रॉबर्ट क्लाइव कब था, कब का रॉबर्ट क्लाइव कब का बात हो रहा है तुम लोग में, तब तो यहाँ प्लासी का युद्ध चल रहा है, अजीब अजीब बात करता है, तू उसको लगा और तुम इसको लगा, हिंदू मुसलमान कर ले अब ये, बेटा अब ये फुट डाल देंगे, इसका नंबरवा यहाँ लिख देंगे, यूट्यूब पे छोड़ देंगे, उसके बाद परेशान होगा तो पता चलेगा उसका पहलकी का। नहीं तो अब से बोल रहे हैं कि देख बाबू इधर पढ़ा रहे, अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो सब का सब एकदम चल जाएगा भाड़ में। यहाँ पढ़ा रहे लॉर्ड कर्जन, बोल रहा है लॉर्ड क्लाइवा को लेके आया, यहाँ पे क्या कर रहा है, बेचारा मर गया, फिर भी उसका आत्मा को शांति नहीं दे रहा है। ये कौन चल रहा है, लॉर्ड कर्जन को दिखाए तुम लोगों को, देखा है लॉर्ड कर्जन को, देख टकला को देख, यही तो है लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ये विद्यासागर है, लॉर्ड कर्जन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, राखी का त्योहार मनाने को बोला था सारे बंगालियों को, सारे हिंदुस्तानियों को, जो भी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। इसीलिए ये जो राखी का त्योहार मनाए रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी गई, किसके अलावा, किसके तहत, अंग्रेजों के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी गई, नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, नाइटहुड उपाधि, जो कि लास्ट में 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि वापस दे देता है, रविन्द्रनाथ टैगोर वापस दे देते हैं, ठीक है। तो नाइटहुड की उपाधि किसको दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को, और 1915 में केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी को, ठीक है। जब आए खेड़ा सत्याग्रह, ये सब बहुत भयंकर आंदोलन किया, तो अंग्रेजों लोग सोचा इनको उपाधि दे देंगे तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा शांत हो जाएंगे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर शांत नहीं हुए, खोल दिए एकदम पूरा महिला ये शांति निकेतन बोल दिए, खोल दिए, ठीक है, यहाँ मुर्शिदाबाद में शांति निकेतन, भयंकर एकदम भव्य सा, और उसमें फ्री में पढ़ाई हुआ महिलाओं का, मतलब पहला बार ना खोलने का यहीं पे था, मुर्शिदाबाद में ही खोलने का बात था, लेकिन कलकत्ता में खोला गया, बहुत सारे जगहों पर खोला गया, एक ही बार में ना बहुत सारे जगहों। हाँ, बंगाल की राजधानी तो उधर ही थी, तो वहां पे उधर पे ना आज भी मुर्शिदाबाद में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वो बहुत भयंकर शांति निकेतन खोला गया, ठीक है। महिलाओं को शिक्षा एकदम दिया जाता था, विधवाओं को अब जलाना नहीं, उन लोगों का अगर कोई पुनर्विवाह करना चाहता है तो पुनर्विवाह कर ले, नहीं तो क्या करे, पढ़े, ठीक है। और उस पढ़ाई में न केवल ऐसा नहीं था कि केवल किताबी पढ़ाई, किसी को सिलाई बुनाई का पढ़ाई करना है वो भी कर सकता है, किसी को बच्चे संभालने को देखना है, जिससे दूसरे बच्चों को संभालना है तो उसके लिए भी, ठीक है, आज भी वहां पे होता है ऐसे, ठीक है। तो राखी का त्योहार ये लोग बनाना चालू किए, सब कोई बंधुत्व किया, और 1911 में 12 दिसंबर 1911 को बंग भंग आंदोलन चालू हुआ, बंग भंग, इसी समय 1907 से लेकर बंग भंग आंदोलन चालू हुआ, और खत्म कब हुआ, बंग भंग, मतलब बंग को भंग करो, और आंदोलन चला, मूवमेंट चला, बंग भंग मूवमेंट, ठीक है।
और कब खत्म हुआ? 12 दिसंबर 1911। 1911 को बंग भंग आंदोलन हुआ और ये बंग भंग खत्म हो गया, यानी कि बंगाल का विभाजन नहीं हुआ, बंगाल को वापस मिला लिया गया। बंगाल को वापस मतलब कि ये पूर्वी बंगाल को वापस मिला लिया। लॉर्ड कर्जनवा को मारा गया एकदम बढ़िया से, बेटा तुम बंगाल का विभाजन करता है 12 के, मतलब कि ऐसे थोड़ी मार सकते हो वायसराय था, ठीक है। इसको बता दिया गया था कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन भारतीयों को अलग नहीं कर सकते, भारतीयों को अलग नहीं कर सकते। अंग्रेज बोला तुम कुछ भी कर लो, हम तो अलग करके रहेंगे। ये देश अलग नहीं हुआ लेकिन लोगों को अलग करेंगे, लोगों को अलग करेंगे, ठीक है। आया दिन 1912 का। हाँ 1911 सफल हो गया। 7 से लेकर 11 तक चला था बंग भंग आंदोलन। कभी भी चालू होगा तो कुछ दिनों तक टानेगा ना, सब जगह तो एक पैके में नहीं खत्म हो जाएगा। तो 1911 में बंग भंग आंदोलन होके खत्म हुआ। पूछे क्वेश्चन ऐसे कि बंग भंग आंदोलन के मतलब आंदोलन कब खत्म हुआ, यानी बंगाल का विभाजन कब रद्द हो गया? रद्द हो गया था 1911 में, पूरा टोटली रद्द हो गया। शुरू हुआ 1907 में, क्योंकि गरम दल अलग हो चुके थे, नरम दल अलग हो चुका था, ठीक है। 2 साल तक ना गरम दल वाले लोग ने देखा कि अंग्रेज ठीक कर रहा है कि नहीं, या भारत में कुछ प्रणाली को, शासन प्रणाली को या फिर लॉ नेशनल को ठीक लेके आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये लोग तो अपने मुकाबले सही कर रहा था, पढ़ाई लिखाई को लेकर, सती प्रथा को बंद करवाने को लेकर। लेकिन बहुत सारे धर्मगुरु थे, मुस्लिमों के अंदर भी और हिंदुओं के अंदर भी। वो धर्मगुरु लोग हमेशा कभी ना कभी भड़काऊ भाषण दे देता। अंग्रेज लोग किसको किसको हर समय टैक्स बढ़ा देता, किसको किसको संभालेगा। तो इसलिए मुस्लिमों को बोला मुस्लिमों तुम अलग हो जाओ सीधे, ठीक है। और हिंदुओं को बोला तुम लोग अलग हो जाओ, ताकि तुम लोग के बीच में जो झगड़े हैं वो सब खत्म हो जाए। इससे पहले भी तो झगड़ा हो रहा था मराठा और इन लोगों के बीच में, मरा मरा ये मराठा और अफगानों के बीच में, मराठा और पठानों के बीच में, उससे पहले भी हो रहा था। तो 1600 ईस्वी में अकबर के समय में अंग्रेज लोग पहले बार आए थे ना, तो मराठों के बीच में 1761 में पानीपत के तीसरा युद्ध में, उस समय भी तो बोला था कि देखिए ना यहाँ पे मतलब भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 2 लोग से जाने जाते हैं, आई लोग अपने में लड़ जा रहा है, कभी ना कभी अपने में लड़ जा रहा है। इंग्लैंड में ये सब बातें होती, ठीक है। यहाँ पे भी तो लड़ ही रहा था, समझ नहीं, अपने ही में लोग लड़ रहे थे। लेकिन ये लोग बोला कि चलो ठीक है हटाते हैं ये लोग। 1912 में मुस्लिम लीग खड़ा हो गया, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, ये लोग ना जानता था कि मुस्लिमों का अगर साथ दे दिए तो मुस्लिम हमारे साथ दे देंगे। अंग्रेज ये बातें जानता था। और अंग्रेजों को मुस्लिम लीग में एक वकील बहुत भयंकर मिल गया, जिन्ना, ठीक है, बहुत भयंकर। जैसे भारत में गांधी जी को पूजा जाता है, वैसे पाकिस्तान में जिन्ना को पूजा जाता है, ठीक है। अंग्रेज लोग ने इसको जानबूझ कर खड़ा किया, जानबूझ कर बोला कि तुम यहाँ पर अपने देश के लिए अलादा से लड़ो, ठीक है। और अलादा से लड़ोगे ना तो तुमको एक अलादा देश का कायदे आजम जाना जाएगा, कायदे आजम, तुम भी गांधी की तरफ पूजे जाओगे, ठीक है। कब? 1915 के बाद, जब गांधी जी आ गए तब, 1915 के बाद। तो ये भी बोला हाँ बंगाल विभाजन हो गया ना, बंगाल विभाजन के करते समय हम ही थे और पाकिस्तान को आजाद कराने वाले हम ही थे। लॉर्ड लिटन बोलता है हाँ तुम ही था, तुम ही तो आजाद किया है, तुम ही तो कराए हैं सब हम, तुम कठपुतली है, तुम्हारा यूज किए हम। ये बात किसको पता नहीं था? जिन्ना को ये भी पता नहीं था कि उसकी जब मौत हो रही थी तो उसका वजन केवल 40 किलो का था, 40 किलो का। और उसको खांसी हो चुका था, मतलब वो कलरा हो चुका था, समझा उसको भी एकदम भयानक रूप से। लेकिन बताया नहीं था कोनो कि उसको ये हो गया, नहीं तो पहले से समझ जाता कि तब काम ही नहीं होता मुस्लिम लीग से, ठीक है। इन लोग को अलग करना ही था। अंग्रेज लोग जब 1947 में अलग कर दिया तो अब जिन्ना से पूछता है अब ठीक है ना अब ठीक है एकदम पूरा सब एकदम कर दिए, तुम जैसे बोल रहा था सब एकदम कर दिए हैं, ठीक है, कायदे आजम के नाम से जाने ही जाओगे, अब सही है? बोलता हाँ हाँ अब सही है, ठीक है। 1947 में जब अलग कर दिया ना तो उन लोग को बोला गया जिसको भारत रहना है भारत रहिए, जिसको भारत छोड़ के जाना है पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान में रहिए। ज्यादातर मेजोरिटी चली गई कहाँ? पाकिस्तान में, ठीक है। मेजोरिटी मुसलमानों की पाकिस्तान चली गई, अब कुछ कुछ यहाँ चलेगा बांग्लादेश। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे उस समय तक, तो ये भी विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन ये लोग, मोहम्मद अली जिन्ना खाली बोलता रहता,
हाँ, हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। जब भी कोई बोलने जाता है उससे, देखिए हम लोग के यहाँ पे स्वदेशी चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे मिलजुल के रहना है, तो अंग्रेज फिर से हमारे ऊपर शासन करने लगेंगे। हाँ, क्या बोले, नहीं चाहिए हमको कोई आपका डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, हमको क्या दे दीजिए, अलग पृथक देश चाहिए, अलग पृथक देश। अब मुस्लिम लीग के साथ कौन थे, अंग्रेज, अंग्रेजों का बात तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। 1914 का दिन आया और छिड़ गया प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। इसी में कूद पड़े कौन, 1915 में गांधी जी आए। गांधी जी ने बोला क्या चल रहा है यहाँ पर, भारत में तो देखे थे भारत ऐसा लड़ता भिड़ता नहीं था, लेकिन ऐसा क्यों लड़ रहे हैं सब कोई, साथ दीजिए, अंग्रेजों का साथ दीजिए। गांधी जी भी पहले बार आके अंग्रेजों का साथ दे दिए थे। अंग्रेज लोग को सोचे थे, अंग्रेज लोग बोल दिया था ना इनको, आप हमारा प्रथम विश्व युद्ध में साथ दीजिए, हम आपको एक नई खुशखबरी देंगे। जैसे लग रहा है कि लड़का हुआ खुशखबरी देंगे, हाँ खुशखबरी, खाली बोला खुशखबरी देंगे, ठीक है। उसमें गांधी जी बोले हाँ क्या चाहिए बोलिए, आपको क्या चाहिए, सेना चाहिए, थोड़ी सी सेना दे दीजिए, भेजेंगे इंग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पे जो उसके चमचे हैं ना, यहाँ के जो चमचे हैं, प्रथम विश्व युद्ध में मारा जाएगा किसको, तो जर्मनी को, जर्मनी को हमको मारना है, ठीक है। और जर्मनी भी पूरा नाक में दम करके रखा हुआ था अमेरिका का और इंग्लैंड का, और साथ साथ वहां पे ऑस्ट्रिया था, ठीक है। और रूस हमेशा मदद कर रहा था किसका, जापान, ठीक है। जापान पहले से सोच रहा था कि मारेंगे सबको, चाहे रूस हो, चाहे जर्मनी हो, और चाहे ये हो इंग्लैंड हो, सबको मारेंगे, क्योंकि सबका साथ कौन दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। ये लोग मित्र मित्र राष्ट्र है और हम लोग धुरी राष्ट्र है। जाके पूछा इससे नॉर्थ कोरिया से पूछा, किम जोन दोगे साथ, बोलता हाँ हाँ जो जब मन चाहिए बोलिए, कब मानना है, ठीक है। जब इससे पूछा, जापान को पूछा किसको, ये साउथ नॉर्थ कोरिया से, तो नॉर्थ कोरिया तैयार हो गया, साउथ कोरिया तैयार नहीं हुआ। साउथ कोरिया साथ दे दिया किसको, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का साथ दे दिया। तो नॉर्थ कोरिया बोला तुम पगला, तुम हमारा ही देश बगल का देश है, तुम हमारा ही बगल का देश है, तुमको हमारा साथ देना चाहिए ताकि हम लोग पूरे विश्व पे राज करें, तुम उसका साथ कहाँ दे दिया। रुक बताते, जब मार होता है तब उसी को मारता है, जब होगा तब उसी को मारेगा। अगर पैसा भी, इवन पैसा भी कमी होगा ना, साउथ कोरिया की वजह से पैसा मेरा कम हुआ है, यहाँ पे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा कम गई है, साउथ कोरिया से बुला के लेके आओ, सब कंपनी में साउथ कोरिया लोग काम करेगा। कुछ भी होगा, परमाणु बम अगर मान लो कि तुम किस पे गिरा दिए, नॉर्थ कोरिया पे, परमाणु बम कोई नॉर्थ कोरिया पे गिरा दिया, किसी जगह पे छोटा बम गिरा दिया, तो मारेगा किसको, साउथ कोरिया, पहले साउथ कोरिया को मारेगा, उसके बाद दूसरा कोई से बदला ले, ठीक है। इतना किम जोन पगला है इतना, लेकिन शासक बहुत भयंकर है। तो 1915 में कौन आया, भारत आए ये, और उन लोगों को बोला गया कि आप हमारा साथ दीजिए प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में साथ दीजिएगा, आपको लगभग लगभग हम लोग तो 4 सालों तक चला, 1914 से लेकर 1918 तक। 1918 के बाद क्या देखने को मिला, रॉलेट एक्ट 1919, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, ठीक है। इतना बाग, 22 लगभग 22,000 लोगों, 20,000 लोगों की उसमें मौत हुई थी, 20,000 लोग उस बाग में, अमृतसर में 20,000 लोग लगभग थे, एक के बारे में मार दिया सबको, जनरल ओ डायर, किसी को नहीं बोला, मार दिया एकदम भयानक, ठीक है। जिन्ना ने क्या कर दिया, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया, जिन्ना, समझ आ गया। मतलब हेड चुना गया था मुस्लिम लीग का। हेड की उपाधि, वो लिखते रहते थे कविता वगैरह, रात को बैठ के ज्यादा लिखते थे, हाँ कविता वगैरह बहुत ज्यादा लिखते थे, गाने वाने बहुत ज्यादा लिखते थे वो, हाँ अंग्रेजों अंग्रेजों का भी मतलब बहुत सारा गाना उन्होंने ही ट्रांसफर कराया है। मतलब अगर पढ़ना है, जैसे नहीं होता है स्कूल में प्रेयर पढ़ाना है, तो अचानक से इंग्लिश कहीं पे बोलने लगेंगे तो थोड़ी होगा, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर बंगाली जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर हाई फाई के लोग, लेकिन जो छोटे आदमी लोग वो लोग कैसे जानेंगे, तो इस कारण ना वो लोग ट्रांसफर कराते थे, इन्हीं से लिख थोड़ा सा लिख दीजिए, ये ट्रांसलेशन कराते थे। फिर बाद में ना स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे चालू हो गया, स्वदेशी आंदोलन 1907 में, जब गरम दल अलादा हुआ ना, गरम दल, स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया, और अंग्रेजों का हर समय बहिष्कार किया जाने लगा कि बंगाल विभाजन कर देता है। अंग्रेज लोग जब आता उनसे कहीं धोबी वोबी के पास जाता, धोबिया कपड़ा लेता, आइए हाँ कपड़ा लेना आपका, हाँ दीजिए दीजिए कपड़ा, पहले तो वॉशिंग मशीन नहीं ना होता था, धोबी लोग के पास जाता था कपड़ा पिचाने के लिए अंग्रेज लोग, तो उसका कपड़ा लेकर
बेटा कपड़ा फिर फाड़ देता था, ठीक है, पूरा भड़ास। अब बोलता कि ई का किया कपड़ा, नहीं जानते हैं स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। ठीक है, कोनो 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 स्त्री कराने जाता तो उसको ऊपर छोड़ के चल जाता, हाँ 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 कल खा लिए थे, ठीक है। कल खा लिए थे, हाँ ठीक है ठीक है, तब लोग देखता जड़ गया, व्हाट इज दिस, तुमने इतना बड़ा कपड़ा जला दिया, ठीक है, हाँ राक्षसवा कहीं का, जानता नहीं है स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं, कहीं मान लो कि दुकान पे जाता, दुकान पे उसको कपड़ा दिखाता, हाँ देखिए ये कपड़ा, ये इंग्लिश का, इंग्लैंड का बन का हुआ है, ये बोलता इंग्लैंड का कहीं दिखा रहा है, भारत का दिखाओ कपड़ा। इंग्लैंड के जितने भी स्टॉक आए रहते ना, तो वो लोग बंदे का बंदे रह जाता, ठीक है। लेकिन इसके कारण ना अंग्रेजों लोग को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान। जहां जाता स्वदेशी आंदोलन, ये लोग तो उतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, खाली इन लोग के बात में दिमाग में घुसा दिया गया था स्वदेशी आंदोलन करना है, स्वदेशी स्वदेश रहना है, एकदम हमारे भारत में खाली ऐसे ही चलने हैं। तो बोलता ठीक है कौन बात, जहां जाता वहीं पे मारधार। जहां अंग्रेजवा को देखता, ये तो हरकुलिस साइकिल लेके जा रहा है, ये तो हम लोग का बनाया हुआ है, अंग्रेज कहाँ चढ़ के जा रहा है, पकड़ के पीठ पर। और उसी में ना जोर जोर से चिल्लाने लगते, गोरे आए गोरे आए गोरे आए, खूब जोर से, ठीक है, चिल्लाने लगता। जहां जहां अंग्रेज देखता ना, अगर मान लो कि कोई अंग्रेज है जिसको प्यार हो गया किसी भारतीय महिला से, ठीक है, भारतीय महिला को, तो ये लोग देखता है भारतीय महिला फलाना के बेटी है, एक साथ घूमती है, क्या बात बा, ठीक है। तो ऐसा होता कि उसको प्रताड़ित करके लेके जाता था, चल जल्दी से, जबरदस्ती चलना तो तुम्हारा खानदान खा जाएंगे, ऐसे करके खा, ठीक है। तो जब बाद में पता चलता ना कि ये इसको पकड़ के लेके गया है जबरदस्ती, तो अब अंग्रेजवा को बताता है, पकड़ के लेके जाए फलाना के लेके के खूब मार मारता है कि नहीं, पूरा एकदम बहिष्कार करने लगा था अंग्रेजों का। उससे ज्यादा भयंकर बहिष्कार तो असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। 1920 असहयोग आंदोलन भयानक चला, महिलाओं ने तो और भयंकर ये किया, ठीक है। कोनो मान लो कि कोनो औरत आती मेकअप वेकअप कराने के लिए, या फिर कोई अपने बच्चों को संभालने के लिए, बच्चों को इधर रख देती है, चल जाती घूमने के लिए, बच्चा संभालने को देती है, ठीक है, पैसा देना है तो दो, ना तो जाओ। पैसा के लिए हमेशा काम करते ये लोग, जो छोटे आदमी लोग होते थे, तो लोग को बताया गया था असहयोग आंदोलन करिए, किसी का सहयोग मत करिए, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, स्वदेशी आंदोलन तो चल ही रहा था, असहयोग आंदोलन करिए, किसी का सहयोग नहीं करना है। तो जब उससे कोई पूछने जाता ना कि कहाँ इसे, कहाँ तुम मेरे बच्चे को इसे फेंक के चली गई, बताओ, तो उसको कोई काट लेता, बिच्छू काट लेता, सांप काट लेता, तो लोग बोलते इसीलिए तो रखे हैं, काट ले, ताकि फिर से कहीं अंग्रेज पैदा ना हो जाए, एक नया अंग्रेज ना पैदा हो जाए, ठीक हुआ है। तो बोलते हे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू स्पीकिंग, स्पीक इन इंग्लिश, हाँ इंग्लिश कहीं की, अब ये आते हैं, हाँ इंग्लिश ज्यादा बोलती है झाड़ती है, ठीक है। तो उसका धोबी वोबी तो लोग खच्चड़ उच्चड़ रहता, खच्चड़ उच्चड़ रहता ना, खच्चड़ या गधा उधा, उसी के ऊपर ना वो कपड़ा उपड़ा लेके जाता था। तो खच्चड़वा पहले उसमें देख लेता, उसमें लैटरिन वोटरिन करा देता ले इसमें, उसके बाद खींचता, अजीब स्मेल आ रहा है इसमें से, ना नया सरफ से धोए हैं सर, नया सरफ से धोए हैं। भयंकर मार मारता, बाप रे। इधर समझ में आ गया, स्वदेशी आंदोलन समझ में आया, स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अलग अलग जगहों पर, मतलब महिलाओं को शिक्षा और पुरुषों को शिक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉलेजेस खोले थे। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी बहुत सारे कॉलेज खोले थे, जैसे बैरकपुर में एक कॉलेज खुला हुआ है सुरेंद्र नाथ कॉलेज, ठीक है, वो सब कॉलेजेस वगैरह खोले गए थे। उसमें पढ़ाई लिखाई बांग्ला में बहुत ज्यादा होता था, बंगाली। तो अंग्रेजवा लोग ना हमेशा बोलते रहता, अंग्रेज लोग हमेशा बोलते रहता, तुम लोग पढ़ाई कर रहा है खाली अंग्रेज, ये इसका बंगाली खाली पढ़ाई कर रहा है, आज हम तुम लोग को पढ़ाते हैं इंग्लिश, ठीक है, ऐसे आता बोलता, आज वी आर नाउ गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, हम लोग रीड करेंगे इंग्लिश का, चलिए अरे ले, स्टूडेंट कहाँ गया, स्टूडेंट कहाँ गया, सबका सब बेटा भाग जाता, बोलता हम लोग खाली हिंदी टीचर से पढ़े, खाली जानते नहीं है स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, हिंदी टीचर से पढ़ेंगे, अंग्रेज भागो यहाँ से। हमेशा यही सब रट लगा था अंग्रेजों लोग का, एकदम मतलब वो लोग का ना नहीं होता है, अगर हम तुम यहाँ पे पढ़ा रहे हो, आराम से बहिष्कार करके निकल गए, झूठ मूठ का बहिष्कार करके निकल गए, तब उस समय क्या होगा, आपका इज्जत कितना फालूदा होगा, सब कोई सबके नजरों में गिर जाइएगा, है कि नहीं। कोई भी अंग्रेज ऐसे ही कोई पढ़ाने जाता,
इंग्लिश बोलता, तब तक उधर से निकल जाता। उसके बाद बाहर जाके बचवा लोग चिढ़ाता है, अंग्रेजवा अंग्रेजवा, हम ना पढ़म तो से अंग्रेजवा खूब गोरा कहीं का पढ़ाने चला है। कौन है रे, कौन है, क्या कर रहा, पतंग उड़ा रहा है। ऑनलाइन वाला भी खूब मजा लेगा। इतना समझ में गया। सुरेंद्र नाथ बैस जी, उन्होंने बहुत सारे औपनिवेशिक कार्य किए थे, औपनिवेशिक शासन भी चलाया था, राष्ट्रवादी। तो कांग्रेस के जो जो शासनकाल चला था 1885 से लेकर 1905 तक, इतना में जो शासनकाल चला था ना, इसको भीख का काल भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ तक लोग ना बहुत ज्यादा, उतने ज्यादा ये नहीं थे कि हम लोग इसमें शामिल हो सके। ठीक है, बहुत सारे लोग शामिल भी हुआ था 1905 के बंग भंग आंदोलन में। जब शामिल होने चालू कर दिया था तो बहुत सारे लोग कांग्रेस में भी शामिल हुए थे, कांग्रेस में। तो कांग्रेस में शामिल होने के चलते अंग्रेज लोग का एकदम पाला पड़ चुका था कि भाई सब कोई तो कांग्रेस में चला जा रहा है, हम लोग का साथ कौन देगा। ठीक है, तो इसीलिए ना अंग्रेजों का भीख का काल कहते हैं इसको। अंग्रेज लोग भीख भीख मांग मांग के रहता, भीख मांग के मतलब क्या, इन लोगों का कोई मदद नहीं करता, कोई मदद नहीं, सब कांग्रेसी दल हो गए थे, कांग्रेसी। उसी समय 1885 में महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 1869। ठीक है, 1885। इस समय तो महात्मा गांधी पढ़ने लिखने बाहर गए थे। 1905 में जब आए थे ना, साउथ अफ्रीका, जब 1905 में यहाँ आए थे ना, तो यहाँ पर बहुत सारे, एक केस चल रहा था भारत के, मतलब भारत दक्षिण में एक केस चल रहा था, तो केस वहां पर जीत गया। यहाँ के दक्षिण में, भारत में कहीं केस चल रहा था, कर्नाटक में एक केस चल रहा था उनका, यहाँ पे ना वो केस जीत गए। बैरिस्टर का पढ़ाई तो किए ही थे, केस जीत गए 1905 में। तो फिर यहाँ के लोगों ने ना कहा कि जानते हो, सब एक दूसरे में बात करने लगा, जानते हैं बंगाल विभाजन में तो एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा साथ दिया ही, बंगाल विभाजन को रद्द करने में। ठीक है, एक और है, बुढ़वा करके है कोई, बुढ़े टाइप का है, पतला है, एकदम पतला दुबला, गांधी गांधी सब करके उनको बुलाता है, कहा पता कौन है। लेकिन वो जब भी जीत रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, कोई केस लड़ रहा है, जीत जा रहा है। एक काम करते हैं हम लोग ना, अपना सारा केस किसको दे देते हैं, उसी को, जिसका जिसका केस चलता ना, गांधी जी हमेशा लड़के फिर चल जाते बाहर। 1915 में आए, बोले बेटा अब इधर रहते हैं भारत में, किसका किसका केस है रे, लेके आओ तो, किसका किसका केस है, सबको लेके आओ। और ये लियो टॉल्स्टॉय से सीखे थे सब चीज, भूख हड़ताल करना, राजनीतिक कारणों को बनाना, असहयोग करना। भूख हड़ताल लास्ट का ये था उनका, सत्याग्रह, सत्याग्रह करना लियो टॉल्स्टॉय से बहुत भयंकर सीखे थे, राजनीतिक गुरु थे उनके। ठीक है, तो 1915 में पहला सत्याग्रह चालू किए, खेड़ा सत्याग्रह 1915। ठीक है, और यहाँ पे भारत में, इसके बाद आप लोग को यही से पढ़ना है। बंग भंग आंदोलन समझ में आ गया, 1905 का लॉर्ड कर्जन का समझ में आ गया। नरम दल गरम दल कैसे अलग हुए ये भी समझ में आ गया। फूट डालो और राज करो किसका नारा था, अंग्रेजों का। अंग्रेज लोग हमेशा बोलते रहते हैं फूट डालो और राज करो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका त्योहार बनाया, राखी का त्योहार। रक्षाबंधन का त्योहार अलग है, राखी का त्योहार अलग है। राखी का मतलब क्या होता है, राखी का मतलब एक बंधुत्व की तरह, यानी कि हम और आप एक दोस्त है। ठीक है, तो एक धागा बांधकर हम और आप एक भाई बहन या फिर दोस्तों की तरह रहेंगे। तो आज भी देखना लड़की लड़की लोग में भी रक्षाबंधन वगैरह, ये राखी वगैरह मनाया जाता है, तो उसको हम लोग राखी बंधन कहते हैं। आया, राखी कहते हैं उसको, राखी, केवल राखी कहते हैं, और रक्षाबंधन का भाई बहन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 1857 में पील आयोग गठन, 1858 में विक्टोरिया का घोषणा पत्र, और 1858 में विक्टोरिया के घोषणा पत्र में क्या लिखा जाता है, मेन गवर्नर जनरल का पद हटाकर वायसराय को लाया जाएगा, और प्रथम वायसराय बने कैनिंग, कैनिंग। ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे, कैनिंग, याद रहेगा। 1885 में किसकी स्थापना, एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना। कहाँ के थे ये, 5 साल जो भी आया है वहाँ 5 साल 10 साल के लिए ही आया हुआ है। हाँ, हाँ, उसके बाद वायसराय लोग आए, गवर्नर जनरल का पद हट गया। असैन्य अधिकारी थे, इनको शिमला बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए शिमला का क्या कहा जाता है, हरमेट कहा जाता है। 1885 में वायसराय कौन बने, लॉर्ड डफरिन। दिसंबर में अधिवेशन हुआ, अरे दिसंबर में अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन दिसंबर में कहाँ पे होने वाला था, पूना में 1885 में, लेकिन वहां पे प्लेग फैल गया,
इसके कारण कहाँ पर हुआ? बम्बई में। और ऐसे ही बहुत सारे अधिवेशन हुए, लगभग कितने? 6, 5 गो अधिवेशन और जगहों पर हुआ। ठीक है, उसको अधिवेशन को एक जगह करके पढ़ा देंगे। जब अधिवेशन पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ वायसराय बता देंगे किस समय काल में, किस अधिवेशन के समय कौन से वायसराय थे। कोई दिक्कत है? अध्यक्ष किसको चुना गया था प्रथम? उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी, योमेश, योमेश नहीं, डब्ल्यू नहीं कोई। अगर हम तुमको बोले कि क्या लिखा है, पढ़ता है ना, ये साइलेंट हो जाता है ना, वैसे डब्ल्यू वहां पे साइलेंट। हाँ, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कनाइट नहीं पढ़ते हैं, कनवा लेज नहीं पढ़ते हैं, ये साइलेंट होता है। वैसे इसका भी डब्ल्यू क्या है? साइलेंट। उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 और इंडियन यूनियन एसोसिएशन की स्थापना 1876। ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग थे जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे, जिसमें जिसमें नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और कर्नल अलकट। ठीक है, कर्नल अलकट, कर्नल अलकट, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय सभा का भी यूनियन एसोसिएशन की भी स्थापना की। ठीक है, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण योगदान था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अलकट, कर्नल अलकट और एक जन थे आनंद मोहन बोस। फिर तो अखबारों का तो लाइन लग जाता है। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन पत्रिका, फिर बंगाल गजट, समाचार दर्पण। ठीक है, बहुत सारे लोग आए और जो अलग अलग जगहों पे, मतलब कि अंग्रेजों को ना, देखो 1857 की क्रांति कैसे फैला था? कमल का फूल और रोटी से। और अंग्रेजों को भगाने के काम में कौन था? यही दिग्दर्शन पत्रिका, बंगाल गजट, ये सब। कौन जाके बोलता ना कि भाई इंग्लिश में छापो, हम लोग इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में छापो। तुम जानता नहीं है स्वदेशी आंदोलन, हिंदी में छापेंगे, जो भी चीजें होंगी हिंदी में छपेगी, बंगाली में छपेगी, उर्दू में छपेगी, इंग्लिश में नहीं छपेगी। तो इंग्लिश में पढ़ने कहाँ जाता है? तब पढ़ने कहाँ जाता है? हम लोग को इंग्लैंड से पैसा आ रहा है, इंग्लैंड से पैसा आ रहा है। ठीक है, वहां से हम लोग पढ़ने आते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपको नहीं पढ़ाना है कोई बात नहीं, हम ये दूसरे चल जाएंगे, गुरुकुल में चल जाएंगे, वहां जाके शिक्षा लेंगे, अपने धर्म का और ज्यादा शिक्षा लेंगे। तुम्हारे धर्म का कहे लेंगे? अपने धर्म का शिक्षा लेंगे। हम संस्कृति है हम लोग की, हम लोग उसी संस्कृति के हिसाब से चलेंगे। अंग्रेजों वालों को पकड़ गया, ये लोग धर्म का शिक्षा ले लेगा तो हमारे ही ऊपर प्रताड़ित हो जाएगा। और हम लोग तो धर्म थोपते नहीं है, हम लोग तो कल्चर थोप देते हैं। कल्चर खूब भयंकर थोप दिया ये लोग। हाँ, अंग्रेजों लोगों ने अपना धर्म कभी नहीं थोपा, कल्चर थोप दिया। हाँ, पैंट फाटल, हाई खोल के पैरल, ठीक है, ये सब। ठीक है, हाफ हाफ पैंट पैरल, चाय की जगह पे कॉफी, ठीक है, चावल की जगह पे राइस, राइस खाओ, राइस राइस। ठीक है, संडास को बोलने लगा टॉयलेट, टॉयलेट चलिए। ठीक है, बच्चों को सिखाने लगा यही टॉयलेट होता है, यही लैटरिन होता है, सिंबल सिखा दिया, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, सब एकदम। लेकिन 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, इसमें ज्यादातर लोग कौन से जानते हो शामिल थे? युवा। और गांधी जी ने बोला था हम बूढ़ों से कुछ नहीं हो पाएगा, युवाओं को साथ लेके आइए, युवाओं को। भयंकर युवा से लोग साथ हुए। ठीक है, भयंकर। और भगत सिंह बोले भी थे, मेरे शहीद होने के बाद, यानी कि मेरे मरने के बाद, इस भारत में एक युवाओं का सैलाब आएगा और उन सैलाबों में अंग्रेज भी बह के चले जाएंगे, अंग्रेज भी नहीं बचेंगे। सच्चों में सैलाब आया 1931 के बाद। ठीक है, सबसे पहले तो 1939 में सैलाब आया, 1939। सेकेंड वर्ल्ड वार वहां चल रहा था, इंग्लैंड खूब पिटा रहा था। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वार, इंग्लैंड खूब पिटा रहा था। और यहाँ पर नाक पे दम करके रखा हुआ था जर्मनी का हिटलर, बार 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 हमेशा मारता किसको? इंग्लैंड को। और उसके बाद फ्रांस को जाकर, अरे बहुत ज्यादा साथ दे रहा था तुम को बताते हैं।
खूब मार मारता, किसको? फ्रांस को, ऑस्ट्रिया को भयंकर मार मारा था। जर्मनी जर्मनी बोला था हम किसी के साथ नहीं है, तो रूस आएगा इवन ना, पकड़ के मारेंगे। रूस कुछ दिनों तक साथ था। रूस तब तक बोला कि ये जर्मनी को बोला इसको अभी लिफाफे में लेंगे ना तो नहीं हो पाएगा, लेते हैं जापान को। जापान जाओ मारो, तो अमेरिका को मारो, जाओ, तुमको पैसा चाहिए ना, उसको पैसा चाहिए था, इसको दे दिया पैसा, जापान को पैसा दे दिया रूस, ठीक है। खूब जाके मारा, पाल हर्बल पर जाके बम गिरा दिया, अमेरिका के पाल हर्बल। अमेरिका बोलता है लड़ाई तो उधर चल रहा था, तुम हमको काहे मारा, जापान हमको काहे मारा, रुक बेटा कूदते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में वो भी कूद गया, ले बेटा अब मारो देखते हैं। अमेरिका पूरा एकदम दम तोड़ दिया, तब तक रूस कूद गया, ले आओ कौन साथ देगा, हम साथ देंगे, हम साथ देंगे। उसी के बाद से ये रूस और अमेरिका का एकदम टूट गया, रिश्ता टूट गया। इतना भयंकर दोस्त था, ठीक है। खाली जर्मनी की वजह से रिश्ता टूट गया। तो दो गो लड़कों के बीच में एगो कौन आ गया, रिश्ता तोड़ दिया, माइनस एगो आ गया, ठीक है। दो प्लस के बीच में एगो माइनस आ गया ना, तो विकर्षण हो गया, आकर्षण। इस आकर्षण, ये विकर्षण वाला आकर्षण था, ठीक है। भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर। मतलब जो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना, इस सबसे खतरनाक है। ये इंडिया से भी ज्यादा खतरनाक, मतलब इंडिया से भी ज्यादा अगर बोला जाए तो इंटरेस्टिंग चीज उसी में, पावरफुल पीपल फ्रॉम द पावरफुल प्लेसेस, ठीक है। उस प्लेस में दो ही जन शामिल है, रूस और अमेरिका, ठीक है। पावरफुल पीपल है वो लोग, उसके पास सब कुछ, पैसा, समृद्धि, हर चीजें अमेरिका के पास, सब चीज, टेक्नोलॉजी, सब चीज। टेक्नोलॉजी तो हमेशा किससे करता है, जापान से। जापान के पास लेकिन उतनी ज्यादा इकोनॉमिक पावर नहीं है कि उसको मतलब अपने अडॉप्ट कर सके। उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत भयंकर है, नहीं कर पाएगा ना, हमेशा हमेशा रूस हमेशा छोड़ देता है। चलो इतना समझ में आ गया। इसके बाद आप लोग को हाँ नहीं नहीं, इसके बाद ही है, मतलब इसके बाद ही चालू हो जाएगा आप लोग का, मतलब ये तो मॉडर्न चालू हो गया है, इसके बाद ही चालू हो जाएगा। इसके बाद चालू होगा एकदम भयंकर तरीके से जो मॉडर्न युग है, जहां से गांधी जी आएंगे। अब इसके बाद गांधी जी आएंगे तो गांधी युग पढ़ेंगे, मतलब इसका एक और क्लास है छोटा सा, उसको करा के उसके बाद उसी दिन गांधी में पहुंच जाएंगे। 1905 में इसका और करजन बंग भंग आंदोलन, यहीं से चालू होगी राष्ट्रीयतावाद। राष्ट्रीयतावाद, राष्ट्रीयतावाद का मतलब क्या, एक नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ एक नेशनल के बारे में बताना, नेशन के बारे में अपना बताना, इसी को हम राष्ट्रीयतावाद कहते हैं। राष्ट्र को लेकर आगे चलना, सबसे पहले कौन है, राष्ट्र, और राष्ट्रीय आंदोलन चले, ठीक है, समझ गया। चलिए, जय हिंद, जय भारत।